जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने इन्वर्टर की पैरामीटर को खुद उसके की पैड से जो है वो किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने हमसे ये कहा कि आप जो है हमें इन्वर्टर की जो पैरामीटर सेटिंग है वो यूज़र मैनुअल की बजाय जो है आप हमें डिस्प्ले से जो है इन्वर्टर की उससे करवाएं। तो कि हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर में 3 जो है वो बटन मौजूद होते हैं। पहला इन्वर्टर जो बटन है ये बैक के लिए है, इसके जरिए आप बैक जा सकते हैं प्रोग्राम से। और जो ये स्विच है ये जैसे आप देख सकते हैं ये अप डाउन के लिए है, यानी आप इससे किसी भी प्रोग्राम को जो है वो अप डाउन जो है वो करके चेक कर सकते हैं। और प्रोग्राम में इंटर होने के लिए जो ये वाला स्विच है ये आपका प्रोग्रामिंग का बटन है, यानी इसको आप दबा के प्रोग्राम में इंटर हो सकते हैं। अब ये प्रोग्राम में हम इंटर हो चुके हैं। अगर मुझे बैक जाना है, अप डाउन करना है, तो मैं ये बटन दबाऊंगा। जैसे 1 से 2 3 4 पे आ गए। और अगर मुझे बैक जाना तो मैं ये बैक का बटन दबाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बटन्स की समझ आ गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ये एक पावर का बटन है जिससे हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ करते हैं। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें जस्ट इन 3 बटन्स को इस्तेमाल करते हुए हम पैरामीटर सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले पैरामीटर सेटिंग में जाने के लिए ये इंटर का बटन है, हमें ये इंटर का बटन दबा के रखना उस वक्त तक जब तक हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो इंटर ना हो जाए। अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये दरमियान वाला बटन मैं दबाऊंगा तो पहले नंबर की जो प्रोग्रामिंग है उसमें वो हमें बताता है कि हमने कौन सी प्रायोरिटी से सेट करनी है। जब बाय डिफॉल्ट आप इन्वर्टर ला के लगाते हैं तो उसमें वावडा जो है वो सबसे पहले मतलब आपकी होती है। अब अगर मैंने सोलर भी लगाया तो ये और वावडा भी मौजूद है तो ये पहले वावडा लेगा, सोलर को मौजूद नहीं लेगा। अगर आपने सोलर नहीं लगाया तो फिर आपकी ये पॉइंट ठीक है, 1 नंबर सेटिंग पे यूआई ठीक है। लेकिन अगर आपने सोलर लगाया तो फिर आपको यूईआई की बजाय आपको जो है वो एसबीयू पे करना होगा। अगर आप कुछ देर इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग को नहीं छड़ते तो वो बैक आ जाती है। तो कोई नहीं, हम इंटर का बटन दबा के दोबारा उस प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं 1 नंबर पे सेटिंग में किया। अब मुझे इसे तब्दील करना है, यूईआई की बजाय एसओएल पे करना है या एसबीयू पे करना है। तो मैं इंटर का बटन दबाऊंगा और इसको जो है अगर मेरे पास वावडा मौजूद नहीं है, सिर्फ सोलर है, तो एसओएल पे रखूंगा। और अगर वावडा भी मौजूद है तो फिर मैं इसको फिर दोबारा इसको दबाऊंगा और एसबीयू पे आ जाएगा। अब मैंने ये फाइनल किया है कि मैंने इसी को सेट करना है, तो फिर मैं इंटर का बटन दबा के इसको फाइनल कर दूंगा। अब ये 1 नंबर की सेटिंग यूईआई की बजाय जो है वो एसबीयू पे हो गई है। अब 2 नंबर की सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर पे ये हमें बताता है कि टोटल चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए, सोलर का भी और वावडा का भी। तो इसको मैं इंटर का बटन दबाऊंगा तो ये जलने बुझने लग जाएगा। तो मैं इसको मैक्सिमम बढ़ा के देखता हूँ कि मेरे पास ये मैक्सिमम कितना है। ठीक है, कम से कम 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 है। तो 2 नंबर की सेटिंग पे आप इसको मैक्सिमम पे सेट करेंगे कि आपके मैक्सिमम, ताकि सोलर के भी मैक्सिमम चार्जिंग करंट पे यूज़ हो और वावडा के भी आप इसका ऑप्शन मौजूद हो। 5 नंबर की जो सेटिंग है ये हमें बताती है कि हमारी बैटरी कौन सी है। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब हम इसको, अब मैं इसको इंटर का बटन दबाऊंगा और मेरे पास ड्राई बैटरी लगी हुई है तो मैं इसको एफएलडी के बजाय एजीएम पे करूंगा। अब जैसे ये बता रहा है एजीएम पे आ गया। अब अगर मेरे पास तेजाब वाली बैटरी लगी हुई है या मतलब ये जिस तरह आम हमारे पास बैटरियाँ होती हैं तो मैं इसको एफएलडी पे रखूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो बैटरी है वो जेल बैटरी है, लिथियम बैटरी है, फ्लडेड बैटरी है या फिर वो ट्यूबलर बैटरी है, तो फिर मैं ये बटन दबा के इसको यूज़ पे रख लूँगा कि जो भी बैटरी है इन्वर्टर इसको खुद ब खुद सेंस कर ले। तो फिर मैं यूज़ पे रख के इसको इंटर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ड्राई बैटरी है तो फिर मैं इसको एजीएम पे करूँगा। और अगर मुझे पता तेजाब वाली बैटरी है तो फिर मैं इसको फ्लडेड पे रखूँगा। तो अभी जो मैंने बैटरी लगाई हुई है वो मैंने तेजाब वाली लगाई हुई है, तो मैं इसको इस पर फ्लडेड पे होके कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। इसमें हमारे पास 6 नंबर की सेटिंग को भी हम छोड़ देते हैं, 7 नंबर को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं जो अहम है उसकी बात करूँगा। 11 नंबर की सेटिंग हमें बताती है कि मैक्सिमम वावडा से चार्जिंग कितने एम्पेयर की हमने देनी है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने 20 एम्पेयर देनी है। अब जितने एम्पेयर की आपकी बैटरी है आप उसको 10 पे तकसीम कर दें, आपके पास एम्पेयर आ जाएंगे। मेरे पास जो बैटरी लगी हुई है वो फिलहाल लगी हुई है 200 एम्पेयर की, तो 200/10 करूँगा तो 20 एम्पेयर आते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो बैटरी कम लगी हुई है तो आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद 12 नंबर पे सेटिंग है बैक टू यूटिलिटी सोर्स। बैटरी आपके पास सोलर भी मौजूद है, आपके पास वावडा भी मौजूद है। अब बैटरी सोलर ने चार्ज की, अब सोलर कम हो रहा है, अब बैटरी लो होती होती कितने वोल्ट पर आए तो वो वावडा के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसको मैंने 11.5 किया हुआ है, तो वो ठीक है। तो अभी मैं इसको देख रहा हूँ 11.3 है, 11.5 पे इसको मैंने कर दिया, इंटर किया। अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ इसकी। सेम इस तरीके 13 नंबर पे बताते हैं कि बैटरी कितने वोल्ट पर जाए तो बैटरी आपकी फुल, आप उसको समझे कि इतने वोल्ट पर बैटरी चार्ज हो। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसको फुल पर ही एडजस्ट कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको किसी पॉइंट पे लेके जाऊँ
मैं इसको बताता हूँ कि बैटरी जब मेरी फुल हो जाए तो उस वक्त फुल हो जाए, उस टाइम ये कट ऑफ कर दे बैटरी की चार्जिंग को। उसके बाद 16 नंबर की सेटिंग जो है ये SNU पे ही बेस्ट रहती है। उसके बाद 18 नंबर पे आती है। अक्सर हमने देखे कि हमारा इन्वर्टर जो है वो बेल देता रहता है और इसमें बेल दे दे के शोर होने की वजह से जो है ना वो हमें डिस्टर्बेंस होती है। तो हम कहते हैं इसकी जो बेल बजती है ये बेल ना बजे। तो मैं एंटर का बटन दबाऊंगा, BON है यानी बजर ऑन है, मैं ये बटन दबा के इसको BOF यानी बजर ऑफ कर दूंगा। अब 26 नंबर पे जो है ये मुझे बता रहा है कि 14.1 वोल्ट पे बैटरी इसको चार्ज करे। 14.1 का मतलब है कि बल्क वोल्टेज क्या होते हैं, जब आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो तो उस वक्त कितने वोल्टेज पे उसको चार्ज करे। अब ये बल्क वोल्टेज है। अब दूसरे नंबर पे आता है 27 पे फ्लोटिंग वोल्टेज। जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो फिर थोड़ी जो चार्जिंग करंट देनी होती है तो उस वक्त जो है उसको कितने वोल्ट पे चार्ज करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 26 नंबर के वोल्टेज ज़्यादा होने चाहिए, 27 के कम होने चाहिए। उसके बाद हम लाते हैं 29 पे आते हैं। सबसे मेन पॉइंट कट ऑफ वोल्टेज, COU। कट ऑफ वोल्टेज हमारे क्या होते हैं कि हमारी बैटरी कितने वोल्टेज लो हो और फिर ये ख़त्म हो जाए। अगर इसको मैं देखता हूँ अगर ये मज़ीद इससे भी लो हो सकती है तो मैं इसको मज़ीद कर सकता हूँ। यानी हम ये इसी पॉइंट से ये सेट चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी का बैकअप कम आ रहा है या हमारी बैटरी का बैकअप ज़्यादा आ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने इन्वर्टर लगाया और मुझे बैटरी का बैकअप नहीं मिल रहा। तो होता क्या है कि उन्होंने ये जो 29 नंबर की सेटिंग है ये 11 वोल्ट पे सेट की होती है, 11.5 पे सेट की होती है या 12 वोल्ट पे सेट की होती है। तो जैसे ही वोल्ट बैटरी 11.5 पे आती है या 12 पे आती है तो वो यूपीएस बंद हो जाता है, क्योंकि हमने उसको प्रोग्राम किया होता है कि आप इतने वोल्ट पे जब बैटरी आए तो हमारा यूपीएस बंद हो जाए। तो इसमें मिनिमम 10.5 है, तो मेरी कोशिश होगी कि आप इसको 10.5 पर ही रखें। तो बेसिक इसके मेन यही पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताना था। तमाम पॉइंट्स पर क्या मैं वीडियो बनाऊं इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता दें। तो अभी हम वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम में और फिर हम देखते हैं कि जी हमारे क्या वो चीज़ सेट हुई या नहीं हुई। तो हम इसको देखेंगे तो हमारे वही सारी चीज़ें SBU हो गया और 60 एम्पीयर पे हो गया और उसके साथ साथ बटन आगे जा रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि हमने बजर ऑफ की हुई थी। तो उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।